नाजरीन, श्रुति हसन बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अदाकारा हैं, जहां लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी हॉटनेस और खूबसूरती के दीवाने हैं। श्रुति हसन को नेचुरल ब्यूटी कहना गलत होगा, क्योंकि वो कई मर्तबा अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं और इस वक्त उनके फेस में ज्यादातर प्लास्टिक ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रुति हसन की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाजरीन, श्रुति हसन 28 जनवरी 1986 को लीजेंडरी अदाकार कमाल हसन और सरीका के घर पैदा हुई। आप जानकर हैरान होंगे कि श्रुति की पैदाइश उसके वालिदैन की शादी से 2 साल पहले हो गई थी और श्रुति बॉलीवुड की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने अपने वालिदैन की शादी में शिरकत की है। हुआ कुछ यूं कि कमाल हसन ने 1978 में अदाकारा गणपति के साथ पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों के बाद उनका अदाकारा सारिका के साथ अफेयर शुरू हो गया और ये सिर्फ प्यार मोहब्बत तक ही बाउंड न था, बल्कि दोनों के दरमियान फिजिकल रिलेशन ने भी जन्म ले लिया था। सारिका और कमाल हसन ने बगैर शादी के ही एक साथ अलहदा घर लेकर रहना शुरू कर दिया था। उसी दौरान सारिका प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कमाल हसन का बगैर किसी रीजन के अपनी पहली बीवी को तलाक देना पॉसिबल ना था, इसलिए सारिका ने बगैर शादी के ही 1986 में अपनी पहली बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। ताहम तकरीबन 2 साल के बाद कमाल हसन ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी और 1988 में सारिका के साथ शादी कर ली। उस वक्त श्रुति हसन की उम्र 2 साल थी और वो भी अपने पेरेंट्स की शादी में मौजूद थी। नाजरीन, श्रुति हसन ने अपनी स्कूलिंग चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल से की है। श्रुति के वालिद क्योंकि एक बड़े अदाकार थे और इन्हें हर कोई जानता था, इसलिए श्रुति नहीं चाहती थी कि लोग इन्हें अपने वालिद के नाम से जाने और इनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाए और वो पूरे स्कूल में मशहूर हो जाएं। इसलिए इन्होंने स्कूल में अपना नाम ही चेंज कर दिया और जो कोई भी उनसे उनका नाम पूछता तो वो अपना असल नाम बताने की बजाय पूजा बताती थी और वो स्कूल में भी पूजा के नाम से जानी जाती थी। नाजरीन, श्रुति चूंकि एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है और वो यही सब देखते हुए जवान हुई है, इसलिए उनका जहन बचपन से ही क्लियर था कि इन्हें भी आगे चलकर इसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है। लेकिन श्रुति हसन को एक्टिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। वो बचपन ही से सिंगर बनना चाहती थी और वो स्कूल में होने वाले तमाम सिंगिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लेती थी। श्रुति हसन अभी सिर्फ 6 साल की थी जब इन्होंने अपने बाप की लिखी गई एक फिल्म में गाना गाया था। ये फिल्म 1992 में रिलीज की गई थी। ये वही फिल्म है जिसको आगे चलकर 1997 में विरासत के नाम से हिंदी में रीमेक किया गया था। इस तरह 1997 में भी श्रुति ने अपने वालिद की ही फिल्म चाची 420 में भी एक गाना गाया था। इस गाने का नाम था चुपड़ी चुपड़ी चाची। इस गाने को श्रुति ने आदित्य नारायण के साथ मिलकर गाया था। इस तरह इन्होंने अपने स्कूल के दिनों में महज 14 साल की उम्र में अपने वालिद की ही फिल्म हेर राम में श्रुति हसन एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। ये पहली मर्तबा था कि जब श्रुति हसन बड़ी स्क्रीन पर नजर आई। आपको अब तक अंदाजा हो ही गया होगा कि श्रुति को बचपन से ही अपने वालिद की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम मिलना शुरू हो गया था। लेकिन श्रुति बॉलीवुड की चंद उन अदाकारों में से हैं जो ओपनली इस बात को तस्लीम करती हैं कि अगर आपके बाप दादा का ताल्लुक ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से है तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं और आपके लिए करियर बनाना बहुत आसान हो जाता है। 2008 में श्रुति हसन पहली मर्तबा एज एन लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू करने वाली थी। इस फिल्म का फोटोशूट भी हो गया था, लेकिन फिर किसी वजह से वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और फाइनली 2009 में लक नामी फिल्म से इन्होंने अपने डेब्यू किया। इस फिल्म में श्रुति हसन ने संजय दत्त और इमरान खान के अपोजिट काम किया है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। इस फिल्म में काम करने से पहले ही श्रुति हसन और इमरान खान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे और इमरान खान ने श्रुति हसन को इस फिल्म के लिए रिकमेंड किया था। श्रुति हसन ने ओपनली इस बात को तस्लीम किया है कि ये फिल्म इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि इस वक्त इनको पैसों की जरूरत थी और वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। नाजरीन, फिल्म लक में वो जिस लुक में नजर आती हैं वो इनका बिल्कुल नेचुरल लुक है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले वो बिल्कुल ऐसी ही नजर आती थी। शायद प्लास्टिक सर्जरी से पहले और बाद की फोटोज को अगर आप कंपेयर करके देखें तो आप पहचान भी ना पाएं। श्रुति हसन ने बताया है कि फिल्म लक में काम करते वक्त इनकी नाक 2 जगहों से टूटी हुई थी और उस वक्त उनकी नाक को जिस भी साइड पर मोड़ दो वो मुड़ जाती थी। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद इन्हें लगा कि अब इनको अपने नाक का इलाज करवा लेना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई और नाक के साथ साथ ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आने के लिए श्रुति ने अपने होंठों की भी सर्जरी करवा ली, जिसके बाद अब वो कुछ ऐसी नजर आती हैं जिनको देखकर हर कोई अट्रैक्ट होता है।
इस सर्जरी की वजह से श्रुति हसन तकरीबन 2 साल तक फिल्म इंडस्ट्री से गायब रही हैं और 2011 में श्रुति हसन ने तमिल इंडस्ट्री में एंट्री की और कई सुपरहिट फिल्मों से अपना नाम बनाया। तमिल के बाद श्रुति हसन साउथ इंडियन मूवीज में भी नजर आई हैं और इस इंडस्ट्री में इनको बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। तमिल और साउथ इंडियन फिल्मों में ही इनकी कामयाबी को देखते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इनको उठाया और गब्बर इज बैक, दिल तो बच्चा है और बहन होगी तेरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में इन्हें कास्ट किया गया। अगर बात की जाए श्रुति हसन की लव लाइफ की तो अपने लव अफेयर्स को लेकर पहली मर्तबा वो लाइमलाइट में तब आई जब उनका नाम मशहूर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ जोड़ा गया। दोनों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। श्रुति हर मैच में सुरेश रैना को सपोर्ट करने जाती थी। यहाँ तक कि सुरेश रैना भी श्रुति हसन को लकी मानते थे क्योंकि जिस भी मैच के दौरान श्रुति हसन जाती उस मैच में वो अच्छा परफॉर्म करते। लेकिन जल्द ही दोनों के ब्रेकअप की खबरें फैल गईं। मीडिया में तो ये भी खबरें आ रही थी कि बहुत जल्द ये शादी करने वाले हैं। लेकिन उस वक्त सब दंग रह गए जब सुरेश रैना ने ट्वीट किया कि ये सब झूठ है, वो किसी को भी डेट नहीं कर रहे। श्रुति हसन ने उस वक्त भी खूब नाम कमाया जब इन्होंने तमिल फिल्मों के सुपरस्टार तनुष को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त तनुष शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद श्रुति और तनुष खुफिया तौर पर मुलाकातें करते रहे। लेकिन जल्द ही ये खबर तनुष की बीवी तक पहुंच गई और उन्होंने दरमियान में आकर ये अफेयर खत्म करवाया। नाजरीन, सुरेश रैना को डेट करने से पहले श्रुति हसन तमिल एक्टर सिद्धार्थ के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी। सिद्धार्थ और श्रुति एक लंबे अरसे तक बगैर शादी ही के एक साथ रहे हैं और इस बात को भी सुरेश रैना और श्रुति हसन के ब्रेकअप की वजह माना जाता है। भले ही रणबीर कपूर और श्रुति हसन ने एक साथ किसी फिल्म में काम ना किया हो, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि वो दोनों भी एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। श्रुति और रणबीर कपूर एक एड के शूट के दौरान एक दूसरे के करीब आए और वहीं से दोनों के दरमियान दोस्ती हुई और फिर इन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। दोनों को एक साथ डिनर डेट करते भी देखा गया है। भले ही श्रुति हसन के वालिद और वालिदा ने लव मैरिज की थी, लेकिन 2004 में दोनों का डाइवोर्स हो गया और श्रुति और उनकी छोटी बहन ने अपनी मां के साथ रहना शुरू कर दिया। इस डाइवोर्स की वजह यह थी कि कमाल हसन उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी अदाकारा को डेट करने लगे थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोनों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया था। कमाल हसन अपनी बीवी के पास आने की बजाय गौतमी के साथ ही बगैर शादी के रहने लगे। हालांकि उस वक्त गौतमी और श्रुति हसन के दरमियान भी काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये बात श्रुति की मां को सख्त नापसंद थी कि श्रुति अपने बाप की गर्लफ्रेंड यानी कि गौतमी के साथ भी बात रखे और इसी वजह से काफी टाइम तक श्रुति और उनकी वालिदा ने आपस में बात तक नहीं की। लेकिन तकरीबन 13 साल बगैर शादी के ये एक साथ गुजारने के बाद गौतमी के भी कमाल हसन से ब्रेकअप कर लिया। श्रुति हसन को जूते जमा करने का बहुत शौक है। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि उनके पास 50 से भी ज्यादा ब्रांडेड शूज मौजूद हैं। मुंबई शिफ्ट होने के बाद श्रुति हसन बिल्कुल अकेली एक अपार्टमेंट में रहती थी, तो एक आदमी रोजाना इनका पीछा करता था। एक दिन वो श्रुति हसन के अपार्टमेंट तक पहुंच गया। इसने आकर बेल दी और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। श्रुति ने बड़ी मुश्किल से जोर लगाकर दरवाजा बंद किया। इस दौरान उस आदमी का हाथ भी दरवाजे में आ गया था और वो काफी हद तक जख्मी हो गया। बाद में श्रुति ने पुलिस में कंप्लेन भी की, लेकिन वो आदमी कभी भी पकड़ा नहीं गया। साल 2018 में श्रुति हसन को मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का खिताब भी दिया गया है। श्रुति हसन और तमन्ना भाटिया के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है। एक मर्तबा दोनों को पब्लिकली किस करते भी देखा गया है। इन फोटोज के बाद इनको काफी तनकीद का निशाना बनना पड़ा है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।